सबसे पहली बात, आप कुछ लोग वीडियो में आ रहे हो, कोई मसला तो नहीं है भाई? नहीं, ठीक है, अच्छा। एक बुक तो हमने निपटा दी, वो छोटी सी बुक थी। ये बुक है ब्रेन रूल्स, ये लिखी है डॉक्टर जॉन मदीना साहब ने, ठीक है। जॉन मदीना कौन साहब है भाई? ये एक साइंटिस्ट है, ब्रेन साइंटिस्ट है। इनको इंटरेस्ट है आपका ब्रेन किस तरह चलता है, ब्रेन ऑपरेट किस तरह करता है, ब्रेन अच्छे तरीके से ऑपरेट किस तरह कर सकता है। प्लीज इग्नोर देम, ठीक है। इन्होंने, ये प्राइवेट कंसल्टेंट भी हैं, रिसर्च भी करते हैं, इन्होंने 2 इंस्टीट्यूट भी बनाए हैं और लेक्चर्स भी देते रहते हैं। इनकी 2-3 बुक्स भी हैं। इनकी बुक है बहुत मज़ेदार। क्यों? क्योंकि ये स्टोरीज से मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाते हैं। पहले चैप्टर में ही इज़ लेइंग डाउन द फाउंडेशन। अब उनका जो पहला चैप्टर है, अजीब सी बात है, जब मैं इसका स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं स्क्रिप्ट बना रहा था चैप्टर वाइज, ब्रेन रूल नंबर 1, 2, 3, 4। इनका जो इंट्रोडक्शन है और ब्रेन रूल नंबर 1 है वो मिक्स है। मुझे समझ नहीं आया भाई चैप्टर और रूल कैसे मिक्स हो सकता है। जब मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया आप लोगों के लिए, मैं उसके लिए रिहर्सल कर रहा था, तो मुझे यार बंदे ने किया सही है। जो इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली बताता है कि आपका ब्रेन डेवलप किस तरह हुआ और आपका ब्रेन ऑपरेट किस तरह करता है, जो हमारा दिमाग है वो चल किस तरह रहा है, और उसकी हिस्ट्री क्या है, और उसकी हिस्ट्री ही उसके चलने का असूल है। सही है। जब आपको एक चीज़ का, अगर बिल फर्ज ये साहिबा है, अगर आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाएगा, कहाँ पैदा हुई, कहाँ से आई, क्या पढ़ा हुआ है, तो इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ आप इनके बारे में एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। द सेम इज इन दिस बुक। तो जॉन मदीना साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि भाई हम लोग बने ही नहीं हैं कि हम एक डेस्क पर बैठ के 8 से 12 घंटे काम करें। हम लोग बने ही इसलिए नहीं हैं। रेदर हम लोगों का काम था कि हम रोज़ाना 10 से 12 मील पैदल चलें। अगर हम ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे, जब हम लोग जानवरों को मार मार के खाते थे, तो हम 10 से 12 मील रोज़ाना चलते थे। और आपका दिमाग यही एक्सपीरियंस चाहता है। आपके ब्रेन की हिस्ट्री क्या भाई? आपके ब्रेन, इट हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आपकी ब्रेन को आदत है कि उसने भी अभी इतना चलना है, उसको इतनी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। और यही वजह है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है उनका दिमाग, लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरली तेज़ होती है। आप लोगों ने ये बात अक्सर नोटिस करी होगी कि जब कोई पीपीटी चल रही हो, 5-10 मिनट लगते हैं, पीपीटी जितनी मर्जी अच्छी हो, आप लोग खो जाते हैं। आपके ब्रेन का जो नॉर्मल अटेंशन स्पैन है वो 9 मिनट्स 59 सेकेंड्स है। 10वें मिनट बाद आप लोग इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ ना कुछ हर 5-10 मिनट बाद स्टिमुलस बनाता रहूँ, थोड़ी मजाक हो जाए, आप लोगों के सर पे आगे खड़ा हो जाऊं, कोई कहानी हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। अक्सर होता है क्या है, मेरे साथ तो ये शदीद तरीन मसला है, दोपहर का मैं खाना खाऊंगा और मेरा दिमाग हो जाएगा ऑफ, तुंद। मतलब अगर मैं ऐसा नहीं सोऊंगा, दोपहर को मैं कैलूला नहीं करूंगा, तो मुझे लिटरली चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। इट इज़ नॉट समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग, रेदर इट इज़ इन आवर बायोलॉजी। आपके ब्रेन को दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी ब्रेक या नैप चाहिए होता है। साइंटिफिकली नासा साइंटिस्ट पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर उन्होंने दोपहर में 26 मिनट्स की नैप ली, कितनी? सिर्फ 26 मिनट्स की, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव बाय 34%। मतलब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पेपर लेट्स अज्यूम दोपहर में है, आप लोग खाना खाकर आ रहे हैं, थोड़ा नैप लेकर आए, आपका पेपर अच्छा होगा। नहीं ना, नैप टाइम पहले आए ना, ठीक है। आप लोगों का इंटरव्यू है, दोपहर खाने के बाद नैप लेके जाए, ठीक है। हम लोग ये भी इस बुक में जानेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमें क्यों लगता है वो बगावती होते हैं, स्पेशली टेरेबल टूज। सही है। आप लोगों के अगर किसी बहन भाई चाचा मामा किसी की शादी होगी, उनके छोटे बच्चे, तो आप लोग देखे होंगे, एक तो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो बैठा रहता है, रोता रहता है। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसको हर चीज में उंगली करनी होती है, ड्रॉज खोलनी होती है, स्विच में उंगलियां मारनी होती हैं। उसके पीछे क्या है? आपका ब्रेन बेसिकली क्यूरियोसिटी के थ्रू सीखता है। अब वो किस तरह ऑपरेट करता है हम आगे देखेंगे। फाइनली हम में से हर एक अलग अलग इंसान है, तो हर किसी के लिए सेट फॉर्मूला तो नहीं है। सही है। हर किसी के लिए सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ओवर आर्किंग पैटर्न्स हैं। हम इस बुक में जो डिस्कस करेंगे उसमें कुछ आइडियाज होंगे कि यार ऐसे कर लो, ऐसा होना सकता है, ऐसा कर लेना चाहिए। कुछ हैं बेसिक रूल्स, ग्राउंड रूल्स, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ्स। ठीक है।
अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बैक टू द जंगल। अब आप लोग समझ लें, आप लोग क्लास में नहीं है, आप लोग मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे चले गए। सही है, टार्जन वार्जन सोच लें आप, ज्यादा वीडियोग्राफिक होने की जरूरत नहीं है, बस सोच लें। ठीक है, हमारा ब्रेन, जो हम राइटर बोलते हैं, हमारा ब्रेन इट सीम्स इज डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब आप उस जमाने में हैं, आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जिंदा रहना है। जिस तरह कराची में हमारा एक टारगेट है ना भाई, जिंदा रहना है, घर में मरना नहीं है घर जाते आते, इस तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी था कि आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ करके जिंदा रहना है। और एक अनस्टेबल आउटडोर एनवायरनमेंट है। देखिए, हम लोगों की तो रूटीन्स है। अगर आप लोग पुराने जमाने जंगल में चले जाए तो कभी भी शेर आगे खा सकता है, चीता खा सकता है, आप सो रहे हैं, खनखजूरा चढ़ गया, चूहा आ गया, किसी ने डस दिया आके, दिस इज योर एनवायरनमेंट इज। और इसी वजह से आप एक कंटिन्यूअस मोशन में, भाई आपको अगर सो भी रहे हैं, यू हैव टू बी विजिलेंट। अगर आप एक जगह बैठ गए, वहां के जानवर आपने खा लिए, तो आपको कहीं और मुंह पकड़, कहीं और के जानवर भी पकड़ना है। तो आपका ब्रेन, अब आप देखें जो हमारा ब्रेन है, जिस एनवायरनमेंट में ये ब्रेन बना, इट वाज अनस्टेबल और उसमें कंटिन्यूअस थ्रेट था और उसको सरवाइव करना था। अब है क्या, हम इस दिमाग को, इस बात को नहीं समझते, इसीलिए हम बेवकूफों वाली चीजें करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सब लोग गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करते हैं। हमारा ब्रेन एक साथ चीजों पर फोकस नहीं कर सकता। हम लोग अपने ऑफिस को हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। जेडीज में होता है एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। बेसिकली होता है, अगर आपका बॉस आपका बंबू कर रहा हो तो काम कैसे करना है। आपका ब्रेन हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में काम ही सही नहीं करता। हमारे स्कूल्स बनाए गए हैं सिखाने के लिए, अलबत्ता ज्यादातर सिखाना घर से होता है। मैं आप लोगों को जो ये सिखा रहा हूं वो बेसिकली इस कल्चरल नॉर्म को क्वेश्चन करने को, मतलब इस कल्चरल नॉर्म के हिसाब से अडेप्ट करना चाह रहा हूं कि स्कूल आप लोगों को यूनिवर्सिटी भेजने का मकसद ये था कि आप लोग कुछ सीख लो। तो अकाउंटिंग तो सीख ही लेंगे हम, साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी सीख लें जो आप लोगों को पर्सनल लाइफ में बेनिफिट कर सके। अगर आप लोग एजुकेशन एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे तो स्कूल ऐसे बनने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, अगर आप लोगों को लोगों से काम करवाना था तो क्यूबिकल्स होने ही नहीं चाहिए थे। इसका मतलब क्या, राइटर क्या बोल रहे हैं, आपका ब्रेन डिफरेंट एनवायरनमेंट में बना और आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में उससे काम करवाना चाह रहे हैं। इसी वजह से अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी आते हुए मौत आती है तो कोई मसला नहीं, ठीक है, इट्स नॉर्मल, आपका ब्रेन इसलिए था नहीं। मेक सेंस। अब है कि हमारा ब्रेन इतना जबरदस्त क्यों है, हमारे दिमाग में इतनी अच्छी बात है क्या। हुआ क्या, हमारी जो ह्यूमंस है ना, बेसिकली हम है होमो सेपियंस। सही है, अभी हम किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे प्लीज, हम सिर्फ हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं। हमें होमो सेपियंस, होमो सेपियंस से पहले निएंडरथाल्स थे, होमो इरेक्टस थे, होमो बहुत सारे किस्म के थे। और मेजॉरिटी पीरियड के लिए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए हम जैसे इंसान नहीं थे। ठीक है, जो होमो सेपियंस हैं वो एंड के कुछ पीरियड में आए हैं। जिस तरह आपके पास मिलियन है, मिलियन का मतलब है 100 मिलियन, 1000,000, ठीक है, 10 लाख साल पहले अगर इंसान था वो अब इस जैसा नहीं था। इस जैसा इंसान बिल्कुल अभी रिसेंटली आया है। और हम लोगों ने लाखों सालों तक सिर्फ पत्थर जमा करे हैं, पत्थर से पत्थर जमा करके पत्थर तोड़े हैं और उसी से जानवरों को मारा है। थोड़ी सी आग जलाना सीख के थोड़ी और तेज हो गई है। असल काम हुआ है सिर्फ 40,000 साल पहले। अब आप सोचें, हम लोग 10 लाख साल से हैं, 40,000 साल पहले हमने कुछ लिखना सीख लिया। हमारे केव में कुछ पेंटिंग्स नजर आ गई, कुछ हाथ के निशान नजर आ गए, कुछ हमें छोटे मोटे स्कल्पचर्स मिल गए, सिर्फ 40,000 साल पहले। एक चीज 10 लाख साल से है, 10 लाख साल से 40,000 साल पहले हमें सिर्फ कुछ इशारों में, कुछ डिजाइन्स में लिखना आया। सिर्फ 5,000 साल पहले, 40,000 साल पहले हमें कुछ लिखना आया, सॉरी 37,000 ईयर्स, 40,000 साल पहले हमें लिखना आया, उसके 37,000 ईयर्स गुजार दो, मतलब तकरीबन 3,000 साल पहले हमने पिरामिड्स बना लिए। और पिछले 3,000 साल में क्या कुछ हुआ है, हमने पिरामिड्स बना लिए, हमने जहाज, हम लोग मार्स तक पहुंच गए, हमने गाड़ियां बना ली, हमने सेलफोन बना लिए, हमने मूवी थिएटर्स, एनिमेशन, ये एआई सब कुछ बना लिया हमने सिर्फ 3,000 साल। सिर्फ 3,000 साल में आप सोचो 10 लाख साल तक
हम पत्थर जमा करते रहे, पत्थरों से जानवरों को मारते रहे, और सिर्फ 3000 साल में क्या कमाल हो गया। अब ये हुआ क्यों? ऐसी कमाल चीज हुई क्या कि जो होमो सेपियंस थे सिर्फ दो चंद हजारों से शुरू हुए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फोर्स बन गए। और एक बुक है युवल नोआ हरारी की, होमो सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसने बताया कि इंसान जहां जहां जाता रहा वहां के वो बड़े बड़े जानवरों को एक्सटिंक्ट करता चला गया। ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कितने जानवर थे, हमने एक्सटिंक्ट कर दिए। क्यों? अब ऐसा हुआ क्या? ऐसे हमने किया क्या? हुआ क्या कि हमारे ब्रेन ने ना स्टेबिलिटी क्रेव करना छोड़ दी। हमारे ब्रेन ने अब है क्या, अब आप देखें बिलफर्स कुत्ते हैं, कुत्तों को हम ट्रेन करते हैं ना, वी गिव देम स्टेबिलिटी, इनको खाना देते रहेंगे, वी गिव देम रिवॉर्ड, उसके हिसाब से वो ट्रेन होते रहते हैं। भेड़ बकरियां, इन सबको एक स्टेबल एनवायरनमेंट वो चलते रहते हैं। इंसानों के ब्रेन ने स्टेबिलिटी क्रेव करना ही छोड़ दी। हमारा ब्रेन हो गया एडॉप्टेड टू चेंज। बेसिकली आप लोग जब से पैदा हुए हैं अब तक क्या हो रहा है, आप लोग चेंज से अडेप्ट करते जा रहे हैं ना भाई। पेरेंट्स ने कहा पहले मैट्रिक एंटर कर लो, जिंदगी संवर जाएगी। फिर जैसी मैट्रिक एंटर हुआ उनका बयान बदल गया, चेंज हो गया। उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। फिर यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ोगे, फिर बोलेंगे शुरू के 5 साल मेहनत करो, फिर जिंदगी भर खाओ। फिर जब 5 साल मेहनत करोगे फिर वो बोलेंगे मजीद पढ़ लो। तो योर ब्रेन इज एडेप्टेड टू चेंज एंड दिस इज, हाँ, फिर अल्लाह ताला बुला लेंगे। सही है, सीधी सी बात है। आपके ब्रेन ने चेंज को एक्सेप्ट करना एक उसका इंटीग्रल पार्ट बन गया। सिंपल बात है, हमारा ब्रेन जो है ना वो प्रोपोर्शनेटली बाकी हर जानवर से बड़ा है। अगर हम ब्लू व्हेल से कंपेयर करें उसका ब्रेन हमसे बड़ा होगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली हमारा ब्रेन हर जानवर से बड़ा है। और हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, जिस तरह ह्यूमंस में सबसे बड़ा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, आगे के ब्रेन के जो 2 छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो ह्यूमन ब्रेन के सबसे ज्यादा बड़े। वो आपका बेसिकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन और डिसीजन मेकिंग लेते हैं। फाइनेंस का पढ़ना है नहीं पढ़ना, सर ने जो असाइनमेंट दी है वो करनी है नहीं करनी। अब सर ने बता दिया है कि नेक्स्ट टाइम लेट होंगे तो सर गेट लॉक कर देंगे, उसके बावजूद हमने पाकिस्तानी डीट बनना है, लेट आना या टाइम पे आना, ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करेगा। इसी तरह आपके ब्रेन की और बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह हिपोकैम्पस आप लोगों को पता होगा मेमोरी सेव करता है। आप लोगों का एक लिम्बिक सिस्टम है, बेसिकली वो आपके जो नॉर्मल स्किल्स हैं, खाना, भूख लगना, खाना, सोना, उठना, बेसिक जो मोटर स्किल्स है, वो आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काम कर रहे हैं। अगर मैं आपके ब्रेन के उस पार्ट को डैमेज कर दूंगा तो वो ब्रेन वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह आपका एमिगडाला है, एमिगडाला आपके इमोशंस को मैनेज करता है और इमोशनल मेमोरीज बनाता है। अब हुआ क्या, आपके ब्रेन ने अडेप्ट किया कि हमें कंटिन्यूअस चेंज होते रहना है और उसके मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ काम कर रही हैं। उसका नुकसान क्या हुआ, आपका दिमाग हो गया बहुत बड़ा। अब आप एक चीज नेचुरली देखें, अब आपका दिमाग हो गया बड़ा, लेकिन जो आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस है स्पेसिफिक टू फीमेल्स, वो उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं किया। फीमेल्स फिजिकली उतनी बड़ी नहीं हो सकी क्योंकि उनके अंदर से इतने बड़े ब्रेन्स निकल सके। इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स की प्रेगनेंसी है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है पूरे जानवरों में। आप कभी डॉक्यूमेंट्री देखें, कोई भी ये घोड़ा पैदा करेगा उसके 2 मिनट में सही हो जाएगा, बंदर भी पैदा करेगा ना बच्चा फटाफट ठीक हो जाएगा, और इंसान पैदा करेंगे लो वही लग गए उनके। सही है, मतलब आई हैव माई सेल्फ सीन जो प्रेगनेंसी पीरियड था मेरी वाइफ का, और मैं सीरियस बताऊं, हम सब लोग औरतों की इतनी कदर नहीं करते जितना वो मुश्किल पीरियड होता है। जब हम लोग खुद बाप बनते हैं ना फिर पता लगता है, और जिस पे बीत रही होती है उसको पता लगता है इतना मुश्किल पीरियड है, हम सोच नहीं सकते। खैर, अब हुआ क्या, फीमेल्स फिजिकली तो ग्रो करी नहीं, एवोल्यूशन ने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने कहा भाई बच्चे को पहले ही निकाल दो अपने अंदर से और उसको एनवायरनमेंट से सीखना कर दो। बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता रहे, इसको पहले पैदा कर दो। इसी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं। 1-2 साल तक तो वो कंप्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली लर्निंग। बच्चे जबान अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हैबिट्स अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। हुआ क्या, नेचर ने बच्चे को बोला प्री मैच्योर निकाल दो अपने अंदर से और उसका ब्रेन एनवायरनमेंट से सब कुछ सीख लेगा। दैट इज वाई बच्चों के लिए एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक बच्चे को उसके पेरेंट्स से अलग कर लो,
उसकी सोशल एनवायरनमेंट से अलग कर लो, उसको लैंग्वेज नहीं आएगी, बेसिक स्किल्स वो नहीं सीख सकेगा। मेक सेंस? देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन लेकर रहा है, हम आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे ना, जो भी रूल्स पढ़ेंगे वो सब इससे लिंक हो रहा है। आपका ब्रेन एनवायरनमेंट से सीखता है और कंटिन्यूअस फ्लक्स को अडॉप्ट करता रहता है। अब है क्या भाई, इंसान बंदर 4 हाथों पे चलता है, क्या सही है? हमने दो टांगों पे चलना शुरू किया, उससे हमारे लिए एनर्जी फ्री अप हो गई कि हमारे दिमाग में ज्यादा पावर जा सके। अब हुआ क्या, हमारी जो बॉडीज है ना, उनको ग्लूकोज चाहिए होता है। अभी हम इस दुनिया की बात नहीं कर रहे कि आपके पास डोनट्स भी है, चीनी भी है, सब कुछ है, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। आपके ब्रेन को रन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, और आपकी बॉडी का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वो आपका ब्रेन ही है। तो बॉडी ने ट्रेड ऑफ किया, बॉडी ने कहा भाई 4 की जगह 2 हाथों पे चलो, 2 टांगों पे चलो, 4 पे नहीं चलो, ब्रेन के लिए थोड़ी एनर्जी बचा लो। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि अब 2 टांगों पे चलने वाला कमजोर सा बंदा बन गया भाई, आपकी बेस वीक हो गई। और अब हम ह्यूमन बींग्स, अब एक बरमानस गोरिल्ला देखा है ना भाई, कितना पावरफुल होता है। हम एक चिंपैंजी पता है कितना होता है, हम उससे नहीं लड़ सकते, हम तो कमजोर से। तो इंसानों ने क्या किया, मिलजुल के ऑपरेट करना सीख लिया। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। और इस कलेक्टिव वर्किंग की वजह से ही इंसान यहां तक पहुंच सका कि उसने इंसानों पे, जानवरों को तो बेड़ागर्क ही कर दिया। अब तो जानवर तकरीबन एक्सटिंक्ट ही कर दिए हमने, बहुत सारे जानवर हमने एक्सटिंक्ट कर दिए हैं ही नहीं। सिर्फ उसकी वजह थी कि हमने मिलजुल के काम करना सीख लिया। जब हमने, अब आप लोग क्या कर रहे हो, बैठ के सब मेरी बातें सुन रहे हो, इसके पीछे वो क्या रहा है, आप लोग बेसिकली सोच रहे हो कि सर क्या सोच रहे हैं, सर की इंटेंशन क्या है। और इसी तरीके से आप लोग ग्रुप्स में भी काम कर सकते हो। जब आप लोगों का कोई भी ग्रुप बनता है, उसमें आप लोग काम इस तरह करते हो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑपोजिट पर्सन इज थिंकिंग। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ माइंड। अब हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को कनेक्ट करते हैं। हमारा ब्रेन was for an unstable environment. We were supposed to continuously run. एक दिन में 10 मील तक चलना होता था, 10 मील चलना होता था हमें एक दिन में। अनस्टेबल एनवायरनमेंट थी, हार्श एनवायरनमेंट थी, हमारे पास खाने की रिसोर्सेस कम थी। हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, हम लोग 2 टांगों पे चलना शुरू हो गए और हमने मिलजुल के काम करना शुरू कर दिया। मिलजुल के काम तो हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन काम करने के चक्कर में हमारा ब्रेन अनस्टेबल एनवायरनमेंट के लिए था, हमने एनवायरनमेंट फुल स्टेबल कर ली। हमने अपनी ऑफिस लाइफ, स्कूल लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल बना दी, हालांकि इन ऑर्डर टू लर्न आवर लाइफ शुड बी अनस्ट्रेस्ड। हम लोगों ने बैठ बैठ के खाना सीख लिया, हालांकि अगर हमें हमारे ब्रेन्स को अच्छा चलना है तो आवर फिजिकल एक्टिविटी नीड टू बी मोर। और फाइनल चीज हमने देखी थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड मतलब बेसिकली, जिस तरह अगर मैं देख रहा हूँ ये मैं स्पून यूज कर रही है, तो मैं फौरन क्या सोच रहा हूँ कि यार, या तो मैं इतने अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पा रहा अपनी बात, या उनको लग रहा है किसी और का जरूरी मैसेज आ रहा है। दिस इज व्हाट थ्योरी ऑफ माइंड इज, दिस इज हाउ योर ब्रेन ऑपरेट्स। अब बच्चे किस तरह सीखते हैं, गिर पड़ के क्यूरियोसिटी से सीखते हैं। मैं आप लोगों को कैसे सिखा रहा हूं, कुर्सी में बैठकर टाइम पर आकर, इस तरह सिखाना नहीं था। दिस इज नाउ हाउ आवर ब्रेन सपोज्ड टू, बट अलास दिस इज हाउ लाइफ इज, लाइफ इजंट फेयर। चक्कर सारा ये, इससे जो पिछली वाली बुक थी ना, उसको पढ़ाना आसान था, वो तो फलसफा। आप फलसफे में बच्चों को घुमा दो, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में चलेगा, लॉजिक में चलेगा, ये है हार्डकोर साइंस। आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स तो हैं, तो आप लोग इस बुक को इस तरह लेना कि यू विल लर्न समथिंग गुड फ्रॉम इट एंड इम्प्लीमेंट इट। मिसाल के तौर पे अभी तक हमने क्या सीखा, मैं मिसाल दे रहा हूं, आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स राइटर देता रहेगा। डी स्ट्रेस योर एनवायरनमेंट, ठीक है, अपने घरों को, अपनी यूनिवर्सिटीज को डी स्ट्रेस करने की कोशिश करें। पूरा सिस्टम तो आप लोग नहीं चेंज कर सकते, अपनी तरफ से रिलैक्स होकर रहें। मेक सेंस? अगर आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी करनी है, स्ट्रेस लेके भी उतनी तैयारी होगी, बगैर बेहतर है बगैर स्ट्रेस के ले लें। नैप्स का ख्याल रखें, स्लीप पे आगे पूरा जाके एक टॉपिक आएगा, स्लीप चक्कर क्या है, स्लीप के फायदे क्या हैं, वो सब एक बात की बात है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। वॉक करें, क्लास लेने आते हैं, 9th फ्लोर पे क्लास है, सीढ़ियाँ चढ़ के आ जाएं, फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपकी बॉडी का बेनिफिट भी हो जाएगा, ब्रेन का बेनिफिट भी हो जाएगा। जब मैंने पिछली क्लासेस लेनी शुरू करी थी, तो उसमें एक मसला मुझे क्या फेस होना शुरू हुआ
कि मैं लिफ्ट से आता था, तो जब मैं क्लास लेता था ना, मेरी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे मौत आ रही होती थी क्लास में, मुझसे लिटरली बात नहीं हो रही होती थी। व्हाट आई डिड इज, और मेरा सेम, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने आता हूँ, मेरा जिम छूट जाता है, तो मैंने कहा मैं करूँ क्या, मैं स्टेयर्स से आना शुरू हो गया। जब मैं 9-10 फ्लोर चढ़कर आता हूँ ना, आप लोगों को लगता होगा सर थक जाते हैं, मेरे अंदर एनर्जी आती है पढ़ाने की। अगर मेरे अंदर पढ़ाने की एनर्जी आती है, तो अगर आप लोग भी स्टेयर्स से आएंगे ना, आप कम लोगों को जमाइयाँ आएंगी, आप लोग फोकस भी ज्यादा। मेक सेंस? पिछली क्लास में मैंने एक दफा एक चैप्टर था, उसमें मैंने कहा कि भाई करके आया करो, तो सिर्फ एक लड़की थी जो पहले से आती थी, वही स्टेयर्स से आती रही, किसी ने भी उस पर अमल नहीं किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पर अमल करो एंड यू गाइज विल नोटिस द डिफरेंस। जो आप लोगों को थोड़ी क्लास में नींद आ रही होती है ना, सुस्ती चढ़ रही होती है, वो सुस्ती खत्म हो जाएगी। ट्राई करो, इफ इट वर्क्स फॉलो इट, इफ इट डजंट वर्क छोड़ दो।